अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे द स्ट्रेट लाइन और मैं हूं आपके साथ साइमा काजी। पुंछ के अंदर एसआईए की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पुंछ के ही अंदर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पूरे में अभी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो क्रैकडाउन उन तमाम लोगों पर लगा रही है जिनका कहीं ना कहीं से जो लिंक है वो दहशतगर्दों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के जो खुफिया नेटवर्क हैं उन पर छापेमारी करते हुए एसआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की है। और वहीं पर जम्मू कश्मीर में 4 अजला में 18 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर छापे मारे गए हैं। और एक वक्त में ये छापे मारे गए हैं। ये कार्रवाई न सिर्फ खतरनाक अज़ाइम रखने वालों के खिलाफ की गई है बल्कि एक सख्त पैगाम उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जो इस तरीके की दहशतगर्दाना जो सरगर्मियां हैं उनमें मुलविस हैं। तो ऐसे में आपको बताएं तो 4 अजला में 18 मकामात पर छापे जो हैं वो मारे गए हैं और इस दौरान काबिले जो गिरफ्त मवाद था वो भी बरामद किया गया है। वहीं पर आपको बताते चले तो ये छापे एक मुनज़्ज़म जो मनसूबा बंदी है उसके तहत एसआईए की खुसूसी टीमों ने अंजाम दिए हैं जिन्हें मकामी पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की मावनत हासिल थी। और ये कार्रवाई उन स्लीपर सेल्स को ख़त्म करने और इलाके में दहशतगर्द नेटवर्क को गैर मुअस्सर बनाने की मुसलसल मुहिम का एक हिस्सा है। वहीं पर आपको बताते चले तो छापों में सबसे ज़्यादा 12 मकामात तहसील सुरनकोट के हैं। यानी कि एसआई की जो कार्रवाई हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जो छापेमारी हुई है वो तहसील सुरनकोट के मुख्तलिफ मकामात पर है और 12 ऐसे मकामात हैं जहां पर एसआईए ने छापे मारे हैं। और जबकि 3 मकामात जो हैं वो तहसील हवेली यानी कि ज़िला पुंछ के हैं। और इसके अलावा एक मकाम जो है राजौरी टाउन का है और रामनगर जो कि उधमपुर और वहीं पर रामबन में भी छापे मारे गए हैं। इसके साथ ही छापों के दौरान जो है बरामद होने वाली जो काबिल गिरफ्त मवाद हैं उनको कानूनी तकाज़ों के मुताबिक महफूज कर लिया गया है और इस मवाद की बारीकबीनी से जांच भी की जा रही है और मजीद तफ्तीश जो है वो भी जारी है। इसके साथ ही मुतअद्दिद मुश्तबा जो अफराद हैं अफराद को जो है एसआईए जम्मू में तफ्तीश में शामिल होने के लिए भी बुलाया गया है, तलब किया गया है। और ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो काबिल एतमाद इंटेलिजेंस इत्तलात और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मुसलसल मेहनत के नतीजे में मुमकिन हुई हैं जिनका मकसद जम्मू सूबे में खुफिया तौर पर सरगर्म दहशतगर्दों के नेटवर्क को या उनके मामनीन जो हैं जो उनका साथ दे रहे हैं सिंपथाइजर्स हैं उनको बेनकाब और ख़त्म करने की एक कोशिश जो है वो की जा रही है। वहीं पर आपको बताते चले तो रियासती तफ्तीशी एजेंसी दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचों को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़म है और ऐसे में ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही है। इससे पहले भी आपको बताती चलूँ तो 19 मई को एक चार्जशीट जो है वो एसआईए की जानिब से पेश की गई थी जिसमें 2 ऐसे अफराद हैं जिनके नाम भी सामने आते हैं। और आपको बताती चले तो जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक चार्जशीट जो है 2 अफराद के खिलाफ जो है वो दायर की थी। और ये मामला किस मामले में वो भी आपको बताती हूँ कि सुरनकोट में साल 2023 में नवंबर के महीने में जो सुरनकोट में मंदिर पर धमाका होता है उसके खिलाफ जो है ये चार्जशीट पेश की गई है जिसमें 2 मुलजमान भी हैं। और इसी जो चार्जशीट का जो बेस है उसमें ये कहा गया है कि ये दोनों जो हैं ये दोनों शख्स जो हैं ये पाकिस्तान बेस्ड हैं और किसी प्रिस्क्राइब्ड टेरर आउटफिट से इनके ताल्लुकात जो हैं वो हैं। वहीं पर चार्जशीट जो है उसमें अब्दुल अजीज़ का नाम आता है जो कि हाड़ी सफ़ेदा सुरनकोट के गांव का रहने वाला है और नज़ीर अहमद अलियास नज़ीरू ये भी इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि एक पाकिस्तानी बेस्ड ऑपरेटिव है जो कि इसी सफ़ेदा गांव से ताल्लुक़ रखता है। और वहीं पर आपको बताते चलें जो ग्रेनेड अटैक हुआ था नवंबर 15, 2023 को उसने लोकल टेंपल जो सुरनकोट के अंदर है उसको निशाना बनाया था। और एसआईए का ये मानना है कि अजीज़ जो है वो उसने अटैक को जो है वो एग्जीक्यूट किया था अहमद के कहने पर जो कि करंटली अभी बॉर्डर के उस तरफ है। और वहीं पर इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उनका ये कहना है कि अहमद जो है वो एक्सफिल्टर्ड था पाकिस्तान से 2001 में
और इसी तरह उसने जो है हिजबुल मुजाहिदीन को भी ज्वाइन किया था और बाद में जो है वो जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के साथ अलाइन हो गया था। वहीं पर अगर 2022 की बात करें तो नज़ीर अहमद रीस्टैब्लिश उसने अपने कॉन्टैक्ट्स जो थे वो अपने रिश्तेदार अजीज के साथ किए थे और कुछ इनक्रिप्टिंग जो मैसेजेस थे या एप्लीकेशंस थी उनको जो पाकिस्तान बेस्ड नंबर्स थे उनसे इसके साथ राब्ते में जो है ये मोहम्मद अजीज के साथ जो है ये अहमद था। और उसी के साथ इसी पूरे दौरान इसी पूरे पीरियड में अहमद का ये कहा जाता है कि ये इस पे इल्ज़ाम है कि ये अजीज़ को रेडिकलाइज कर रहा था और उससे हिजबुल मुजाहिदीन या JKGF नेटवर्क में रिक्रूट भी जो है वो इसने किया था। वहीं पर यह भी मानना है कि अजीज़ ने जो है हैंड ग्रेनेड और जो डिटेल इंस्ट्रक्शंस थी, जो भी अटैक इसमें हुआ है, जो भी कम्युनिकेशन इनके बीच में हुई है, वो सिर्फ जो है कॉल के ज़रिए इनका राब्ता था और इसने एग्जीक्यूट जो है वो सुरनकोट टेम्पल पे वो ग्रेनेड जो है वो किया, वो ब्लास्ट किया है। और वहीं पर इन्वेस्टिगेशन का माने तो ये भी कहना है कि एक ब्रॉडर जो कॉन्स्पिरेसी थी वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हिजबुल मुजाहिदीन ने की थी, जो कि जम्मू कश्मीर में हुई। और उसके साथ ही जो अटैक है वो टेरर को फैलाने के लिए, दहशत को फैलाने के लिए था और सुरनकोट के अंदर कम्युनल टेंशंस को बढ़ाने का या पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करने की एक कोशिश जो है वो की जा रही थी। एक साजिश के तौर पर ये दोनों जो है वो काम कर रहे थे। वहीं पर एजेंसी ने ये भी कहा है कि जो कैलकुलेटेड एफर्ट है इसका लोगों के बीच में डर पैदा करना, सिविलियंस के बीच में डर पैदा करना और सुरनकोट या पूरे रीजन के अंदर जो है अनरेस्ट पैदा करना है। ये तो हुई 19 मई 2025 की बात, जहां पर जो है SIA ने चार्जशीट जो है 2 मुल्ज़मान के खिलाफ पेश की है, जिसमें ये कहा गया है कि इनका जो हाथ है वो सुरनकोट टेम्पल में जो 15 नवंबर 2023 को अटैक हुआ था उसमें इनका हाथ बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आज की ये खबर है कि जम्मू कश्मीर के 4 इज़ला में 18 मुकामात पर जो है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है वो छापे मारे हैं और वहाँ से काबिल गिरफ्त मवाद जो है वो भी बरामद किया है। लेकिन वहीं पर अगर हैरानी की बात देखें तो सुरनकोट तहसील जो है वहाँ के 12 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, यानी कि ये SIA ने छापे मारे हैं, जबकि 3 मकामात जो हैं वो तहसील हवेली के हैं। और लगातार SIA जो है वो छापे मारते हुए नजर आ रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर से जिस तरीके के दहशतगर्दाना हमले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, इन तमाम नेटवर्क्स को ख़त्म किया जाए या वो स्लीपर सेल्स जो कि इन तमाम एक्टिविटीज़ में शामिल हैं उनको जड़ से उखाड़ फेंका जाए और ख़त्म कर दिया जाए।